हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में रिलेटिव मोशन हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा। आई होप यू एंजॉय विद द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड जो वैरायटीज़ थी हम लोगों के पास, कि जिसको हम एक पुलिस थीफ प्रॉब्लम कहते हैं, ओवरटेकिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोगों ने सॉल्व किया। आज इस लेक्चर में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो रिलेटिव मोशन का यूज़ करके हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन आज हम लोग रिलेटिव मोशन को यूज़ करेंगे और उससे हम क्वेश्चन को इजी करते हैं, बहुत इजी हो जाता है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और मोशन अंडर ग्रेविटी में आप जानते हैं कि आइदर बॉडी गोज अप और बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम एनी हाइट, ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ये एक टावर है, करेक्ट, और यहाँ से ये एक बॉय है जिसने बॉल को ड्रॉप किया, बॉल ए, करेक्ट, बॉल ए, एंड सेकेंड बॉल यहाँ पर बी है। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड स्टूडेंट। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई कि अ मैन टेकिंग अ बॉल ए एंड एन अदर बॉल बी, करेक्ट, ए इज ड्रॉप्ड एट सेम इंस्टेंट, बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड with the velocity of 3 meter per second। यहाँ पर find the separation, find the separation of balls A and B in 3 seconds। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ए को ड्रॉप किया गया। तो ये आपको मालूम है कि व्हेन बॉडी ड्रॉप फ्रीली देन वेलोसिटी ऑफ ए इज 0 एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। सेपरेशन निकालना है कि आफ्टर 3 सेकेंड इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो रिलेटिव मोशन से हमारे पास कन्वेंशनल मेथड भी है कि अगर हम रिलेटिव मोशन यहाँ अप्लाई ना करें तो भी इस न्यूमेरिकल को हमने किया था। कैसे कि सेपरेटली यहाँ फार्मूला लगाएंगे ए के लिए, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वो h1 ले लेंगे, h2 के लिए ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ले लेंगे, करेक्ट, और t दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 3 सेकेंड में बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की,
दोनों को H1 और H2 एज्यूम कर लेंगे, फिर हम H1 माइनस H2 कर देंगे तो बॉल्स के बीच का सेपरेशन आ जाएगा। करेक्ट। तो देखिए पहले हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। स्टूडेंट यू नो G is acted always vertically downward, vertically downward। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, velocity of A as seen by B, velocity of A as seen by B, or you can say velocity of A with respect to B, you know UA माइनस UB। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि UA एंड UB should be from the same reference, should be from same reference। तो UA अब ये यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में है स्टूडेंट, ग्राउंड के। तो इस पोजीशन में ये 0 हो गया और ये हो गया -3, तो ये UAB इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो G ऑलवेज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट हम निगेटिव लेते हैं। हाँ यहाँ पर ध्यान रखना होगा ये जो 3 है ये -3 होगा, तो जब -3 होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +3, तो ये आ जाएगा -G और -G, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। स्टूडेंट यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज 0, तो ये इजी हो गया। तो जब एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब ये बॉडी जो गिरेंगी वो एक तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेंगी। कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सेपरेशन आपने निकाला कि सेपरेशन ऑफ balls A and B in 3 seconds SAB, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी UT, तो UAB, तो UAB है 3 और ये टाइम क्या है 3, तो ये आ गया 9 मीटर। तो ये कितना इजी हो गया स्टूडेंट जब हम लोगों ने निकाला किससे, रिलेटिव वेलोसिटी से। अब कन्वेंशनल मेथड जो हमारा 10th क्लास में जो आप करके आए हैं उससे हम करके देखें। देखिए कन्वेंशनल मेथड जो है हमारे पास, इससे देखिए तो इसकी पिक्चर ये हुई कि H1 3 सेकंड में मान लीजिए ये आया H1, क्या हुआ, फार्मूला आप जानते हैं, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। H1 इनिशियल वेलोसिटी, ये H1 किसकी है, A की, तो क्या हुआ, ये 0 हो गया प्लस हाफ G को हमने यहाँ क्या ले लिया 10, G हमने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 5 9 45 मीटर। कितना ड्रॉप हुआ ये HA, करेक्ट। अब फॉर B, जब फॉर B होगा तो इसे HB ले लिया हमने, UT प्लस हाफ GT²। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 9, तो ये हो गया 5, 9 प्लस 45 54 मीटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट कि ये जो H1 HA है HA, और ये यहाँ से यहाँ तक आ गया,
तो ये हमने एच बी ले लिया। तो एच बी जो आया स्टूडेंट वो आया 54 मीटर और एच ए आया कितना 45 मीटर। 45 मीटर। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस आएगा सेपरेशन यानी डेल्टा एच मीन्स एच बी माइनस एच ए। तो ये हो गया 54 माइनस 45 और ये आ गया 9 मीटर डेल्टा एच। देखिए कि इसमें कितना लॉन्ग प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ा और यहाँ जब रिलेटिव मोशन हमने यूज़ किया तो बहुत इजी गोइंग हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट रिलेटिव मोशन को टेंशन से मत लीजिए आप। रिलेटिव मोशन जो हम पढ़ते हैं वो क्वेश्चन को स्टूडेंट इजी करने के लिए पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? इजी करने के लिए। इसको अच्छे से नोट करिए, नोट कर लीजिए। सेकंड ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये टावर है, करेक्ट, और हाइट है इसकी 36 मीटर। क्या है स्टूडेंट? 36 मीटर, करेक्ट। और यहां से एक बॉल ए 2 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो की गई और यहां पर स्टूडेंट ये ग्राउंड है और अनदर बॉल बी को 16 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समझिए, 36 मीटर हाइट का एक टावर है, ये बॉल ए 2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो की गई एंड अदर बॉल जो ग्राउंड पे है उसको 16 मीटर पर सेकेंड से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टूडेंट फाइंड या when and where balls met। ठीक है, करेक्ट। when and where मीन्स कब और कहाँ ये मिलेंगी, कब और कहाँ ये मिलेंगी। तो इसको अब रिलेटिव मोशन से करें हम, तो रिलेटिव मोशन से देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए एज seen by B, on other hand you can say the velocity of A with respect to B। तो आप अब तो याद हो गया होगा आपको UA माइनस UB। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो ये डायरेक्शन है वो निगेटिव है और जो ये डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। तो UA निगेटिव हो जाएगा, तो -2 और -16, तो ये आ गया -18 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों के लिए ही G जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ A एज सीन B -G माइनस G, तो ये हो गया 0, करेक्ट। तो ये आ गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया 0। ठीक है, तो अब हम व्हेन मतलब कब मिलेंगे, तो बहुत इजी है स्टूडेंट। टाइम के लिए हमने फर्स्ट पार्ट निकाला यहाँ पर। अब यहाँ डिस्टेंस क्या है? 36 मीटर। तो एस ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। अब ये एस ए बी है 36, यू ए बी -18 और टी, तो टी निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये आ गया 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड दे विल मीट, आफ्टर 2 सेकेंड दे विल मीट। अब कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ तक आ जाएगा और ये यहाँ तक आ गई और ये आ गया ये। तो आफ्टर 2 सेकेंड, अब कहता है वेयर, ये निकालना है स्टूडेंट, तो ये कैपिटल एच हो गया, करेक्ट। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 सेकेंड में जितना ये ऊपर जाएगा वहीं पे मिल जाएगा। तो फॉर बॉल बी, फॉर बॉल बी, अब डायरेक्ट लगा दीजिए, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू ए बी, मतलब नहीं, फॉर बॉल बी की बात हो रही, तो ये 16 टी हो गया 2 माइनस हाफ जी 10 और 2 2 ज़ा 4, तो इस पोजीशन में आया 32 माइनस 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो ये एच आ गया स्टूडेंट 12 मीटर। तो ये ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट पर ये इससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूज़ करके आप मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको अच्छी तरह से नोट करिए। तो स्टूडेंट ये नोट कर लिया आपने। तो इस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं रिलेटिव मोशन को, ये मैंने बताया। अब स्टूडेंट मैंने कहा था कि मोशन इन वन डायमेंशन ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया है। आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी को सबसे पहले सॉल्व करिए। एनसीईआरटी को आप किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं कर सकते स्टूडेंट। उसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ें। और हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, आपने ट्राई किए हैं, जहाँ कुछ दिक्कत हुई होगी। जैसे स्टूडेंट 3.3 को किया आपने, 3.4 काफ़ी पॉपुलर न्यूमेरिकल है। A drunkard 3.4, a drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward। बात समझ में आई कि जो ये ड्रंकार्ड है वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है और 3 स्टेप पीछे आता है, करेक्ट। चलिए, तो 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, फॉलोड अगेन बाई 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। प्लॉट द ग्राफ, एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit of 13 मीटर अवे। एक पिट है, गड्ढा, वो उससे 13 मीटर की दूरी पर है। तो वो कहता है कि कितने समय में वो उसमें गिर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक ड्रंकार्ड है, मान लीजिए ये ड्रंकार्ड है और इससे देखिए 13 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर ये पिट है,
13 मीटर, करेक्ट। अब ये कहता है कि 5 मीटर फॉरवर्ड चलता है और 3 स्टेप बैकवर्ड, और एक स्टेप जो है 1 मीटर लॉन्ग है और ईच रिक्वायर्स 1 सेकेंड, ईच रिक्वायर्स 1 सेकेंड। तो कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट कि ये 5 स्टेप आगे गया, 1 2 3 4 5, ये 5 गया और यहीं से स्टूडेंट ये 3 स्टेप पीछे आ गया, 1 2 3। तो कुल मिलाकर ये जो फॉरवर्ड गया वो केवल कितना गया, 2 मीटर, 2 मीटर, करेक्ट। ये बात समझ में आई भाई। 5 स्टेप ही आगे गया, 1 2 3 4 5, और फिर क्या कहता है कि 3 स्टेप ये बैकवर्ड आ गया, तो 5 आगे गया, 5 और 3 पीछे आया, तो फॉरवर्ड जो है ये केवल 2 ही मीटर तो गया, कितना, और टाइम कितना लगा स्टूडेंट, ईच स्टेप रिक्वायर्स 1 सेकेंड, ईच स्टेप रिक्वायर्स 1 सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 सेकेंड आगे गया, 6 7 8, तो 8 सेकेंड में ये 2 मीटर चला। कितना चला, 2 मीटर। इसका हम अगर एक ऑर्डर पेयर बना लें यहां पर ऐसे, बात को समझिए कि ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गया टाइम। तो फॉरवर्ड पोजीशन में ये केवल कितना चला, 2 मीटर, और टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए फिर क्या होता है, यहां से, अब ये यहां से फिर 5 चलेगा, इसको भी यहां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट। और फिर ये 1 2 3 ये आ गया, तो नेक्स्ट 8 में, यानी ये हो गया 16 और 2 और आगे बढ़ गया, तो ये हो गया 4 मीटर, करेक्ट। फिर देखिए, अब फिर 8 सेकंड लगा, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 6 मीटर। फिर देखिए, अब ये हो गया टाइम 32 सेकंड और ये हो गया 8 मीटर, 8। तो कंसेप्ट क्या हुआ देखिए, जैसे ही ये 8 आगे आया, 8 जैसे एज्यूम करिए ये 8 मीटर आगे आ गया। अब ये जो है यहाँ से 1 2 3 4 5, जब ये 5 गया तो ये गड्ढे में गिर गया, ये जो यहाँ गड्ढा था उसमें गिर गया, तो वापस आने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आगे ये जो है ये 5 मीटर गया, ठीक है, और केवल 5 सेकंड गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा, 37, करेक्ट। तो ये 37 सेकंड में पिट में गिर जाएगा, करेक्ट। अब अगर इसका एक्सटी ग्राफ आपको प्लॉट करना हो, क्या प्लॉट करना हो, एक्सटी ग्राफ, तो देखें ये टाइम हो जाएगा और ये जो है वो x हो गया। अब x t हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 मीटर ही गया, तो इसको समझेंगे आप कि पहले तो ये 8 मीटर गया, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऐसे करेंगे और यहाँ से फिर ये वापस आ गया। कैसे, देखिएगा, ये जो है टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं आप कि यहाँ पर देखें स्टूडेंट,
कि 5 तक जब गया ये, तो 5 मीटर गया, ये हो गया 5। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 3 सेकेंड यानी 3 स्टेप वो पीछे आ गया, तो और कितना फॉरवर्ड हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये 2, तो ये ऐसे आ गया, ये हो गया, करेक्ट। इसी तरह फिर बनाएंगे आप और फिर नीचे आ जाएगा। इसी तरह जाते जाते ये 37 सेकंड में ये जो है वो पिट में फॉल कर जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया आपका कि 37 सेकंड में ये गड्ढे में गिर जाएगा, करेक्ट। तो ये बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया स्टूडेंट? चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए 3.4 हो गया। 3.5 डायरेक्ट रिलेटिव मोशन का है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। 3.6 कर चुके हैं आप। 3.7 भी जो है वो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। कह रहा 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 32। तो इसको भी मैं एग्जाम्पल ले चुका हूँ, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। 3.8 है, अच्छा ये भी आप कर चुके हैं। 3.9 देखें, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी T minutes। अच्छा जी, 2 towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every T minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period T of bus service and with what speed do the bus ply on the road? किस चाल से ये चल रही हैं? तो क्वेश्चन को समझिए पहले कि यहाँ पर स्टूडेंट 2 टाउन है, ये ग्राउंड है आपका, ये एक टाउन हो गया ए, और एक टाउन जो है बी हो गया, करेक्ट। कहता है कि यहां से जो बस है वो एक बस यहां से स्टार्ट होती है, ये बस हो गई, और एक बस जो है स्टूडेंट ये बस हो गई, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बस ए ले लेते हैं और ये बस बी ले लेते हैं, करेक्ट। यहाँ पर एक साइक्लिस्ट है, कौन? साइक्लिस्ट। ये साइक्लिस्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है साइक्लिस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। ये वीसी दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी, इन द डायरेक्शन
A to B, ठीक है, इन द डायरेक्शन। और जो ये इधर से बस जा रही है वो इसको 18 मिनट में क्रॉस करती हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है स्टूडेंट वो 6 मिनट में क्रॉस कर रही है। व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड ऑफ। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसको फिर से रीड करते हैं। टू टाउन्स A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. Every t minutes. अच्छा जी। A man cycling with a speed of 20 km per hour. ठीक है। 6 मीटर अपोजिट, व्हाट इज द पीरियड एंड। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है स्टूडेंट, ये मैंने एज्यूम किया VA, इसकी स्पीड एज्यूम किया मैंने VB। तो सबसे पहले हम लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बस A एज सीन बाय साइक्लिस्ट VAC, तो VA माइनस VC, VA माइनस VC, तो VA माइनस VC क्या है 20। अब यहां पर ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और अब कहता है कि डिस्टेंस क्या दिया है भाई, टू टाउन्स A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in 3 minutes. A man cycling with a speed 20 km per hour in the direction A to B, notice 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes opposite. What is the period T of the bus service and with what speed assumed constant do the bus ply on the road, correct। तो यहाँ पर एक तो ये लिया हम लोगों ने, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाई C, तो VBC, तो VB माइनस VC। अब देखिए यहाँ इसकी तो डायरेक्शन पॉजिटिव है और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, निगेटिव। तो माइनस VB और माइनस VC दे दिया है इसने 20, तो माइनस VB प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट। ये VAC आपने कैलकुलेट किया और यहाँ पर दे रखा है कि VA इज इक्वल टू VB, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू V। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं V माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये डिस्टेंस जो है स्टूडेंट, ये SAB हो गई, करेक्ट। तो ये आ गई आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। क्या हो गई स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये जो बस है जो इसकी डायरेक्शन में है वो कहता है 18 मिनट में इसको क्रॉस करती है। कितने में स्टूडेंट, 18 मिनट में, 18 मिनट में। तो देखें, और एवरी टी टाइम पीरियड में बस निकल रही है। तो SAB जो है हमारा
इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये वेलोसिटी हो गई v माइनस 20, v माइनस 20, और टाइम कितना है स्टूडेंट, टाइम है ये कितना 18 मिनट है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, ये जो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट, वो इसको 18 मिनट में क्रॉस कर रहा है, कितने में, 18 मिनट में। और यहां पर स्टूडेंट ये v प्लस 20 है, और जो इस डायरेक्शन में है वो इसको 6 मिनट में क्रॉस कर रहा, कितना, तो ये कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। और यहां पर एस ए बी जो लिया हम लोगों ने, वो क्या लिया, माइनस, तो डिस्टेंस निकाल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो v प्लस 20 और ये 6 मिनट में क्रॉस हो रहा है, ये कंसीडर कर लीजिए आप इक्वेशन 2। तो एस ए बी तो इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल। और आप जानते हैं कि एवरी टी टाइम में, तो जैसे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो जब, और इसका टाइम पीरियड t है, तो ये भी v t और ये भी vt अपॉन 60। क्यों, क्योंकि t मिनट पे, एवरी t मिनट पर ये बस सर्विस जो है वो चल रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो v माइनस 20 18 अपॉन 60 और v प्लस 20 6 अपॉन 60 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। और ये जो है 6 3 ज़ा, तो ये होगा 3v माइनस 60, 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। तो ये 2v इज इक्वल टू 80। तो जो v आएगा स्टूडेंट, वो v आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन के सीन को समझिए कि हियर टू टाउन्स A एंड B सेपरेटेड बाय डिस्टेंस SAB, करेक्ट। एवरी टी टाइम पे बस इधर से A से B के लिए और B से A के लिए निकल रही है। बीच में एक साइकिलिस्ट है, वो 20 किलोमीटर पर आवर से A से B की ओर जा रहा है। इसको 18 मिनट पर इधर से जाने वाली बस क्रॉस करती है। तो हमने इसको निकाला, वेलोसिटी आ गई v माइनस 20 18 अपॉन 60, ये डिस्टेंस आ गई, करेक्ट। और यहाँ से जो बस निकल रही है उसकी वेलोसिटी v है, और टी टाइम में वहाँ पहुँच जाती है। जब भी एक बस यहाँ पहुँचती है तभी दूसरी बस यहाँ से निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल टी टाइम मिनट में, कैपिटल टी मिनट में ये बस यहाँ तक पहुँच जाएगी, और उसी समय में ये बस टी मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v हो गया और टी मिनट में यहाँ तक पहुँच रही, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। v t और t मिनट में है, r में हमने चेंज किया तो vt अपॉन 60 कर दिया। दोनों की वेलोसिटी सेम थी और वो हमने इक्वेट कर दिया। तो इस तरह से बस की स्पीड आ गई स्टूडेंट v। अब अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें तो हमें t निकल आएगा। कैसे, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो v कैलकुलेट नहीं करना हमको। अब देखिए यहाँ से 60 कैंसिल हो जाएगा, v 40 आया है, 40 इंटू टी, 40 इंटू टी इज इक्वल टू ये 40 माइनस 18 इंटू 20, तो ये आ गया
40t और 40 माइनस 20, 20 इंटू 18, तो t इज इक्वल टू 20 इंटू 18 अपान 40, तो ये गया 2 और 2 9 ज़ा, t इज इक्वल टू 9 मिनट। ये यहाँ से स्टूडेंट, तो ये इसका मतलब टाइम पीरियड जो आया वो कितने समय में, हर 9 मिनट में, बस इधर से भी b के लिए जा रही और b से a के लिए आ रही स्टूडेंट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। रिलेटिव मोशन किया है आपने। अच्छा, ये कुछ ग्राफ्स दिए हैं हमने, ढेर सारे ग्राफ्स आपको बताए थे स्टूडेंट कि लुक एट द ग्राफ A to D, केयरफुली स्टेट रीजन, है ना। तो ये ग्राफ दिए हुए हैं, मैंने बताया था कि कैसे हम लोग ट्रेस करते हैं। तो ग्राफ के क्वेश्चन ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन जैसे ये दे दिया कि एक्स टी, तो ये जो है ऐसे ग्राफ रिलेटेड है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि एट द सेम टाइम दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं। अब अगर कोई ऐसे दे दे एक्स है टी है, तो इसका मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना। तो ये ट्राई करिएगा, ये बहुत इजी होते हैं। अब अगर यहीं पे मैंने एक्स-टी कर्व बताया था आपको कि अगर ये ऐसे है और ये टेंजेंट ऐसे होगा, तो अगर एक्यूट एंगल होगा तो इट मीन्स इट मूव्स विद एक्सेलरेशन, मीन्स द वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, वेलोसिटी इज इंक्रीजेस स्टूडेंट। और अगर डाउनवर्ड होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन जैसे है 3.18, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे, a police van moving on a highway with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये ग्राउंड है और ये स्टूडेंट पुलिस वैन है। कौन सी वैन? पुलिस वैन। और ये जा रही है वीपी। A policeman moving on highway with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। फायर्स ए बुलेट एट थीव्स कार। अब यहां पर एक जो है वो स्टूडेंट थीव्स कार है। ये कैसी कार है? थीव्स की। ये आगे जा रही है और इसकी स्पीड क्या है? 192 किलोमीटर पर आवर। इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट, तो यहाँ से इन दोनों जो गन है इनके पास, उससे जो बुलेट निकली, बुलेट, इसकी स्पीड जो थी वो क्या है? 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। With what speed does the bullet hits the car? Note, obtain that speed which is relevant for damaging the thief's car. अब देखें स्टूडेंट, यहां पर पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ये पुलिस वैन है और ये थीफ वैन है। ये 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये जो है ये बुलेट की स्पीड है, करेक्ट। तो अगर हम निकालें यहाँ कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अब देखिए ये जो गन मैन है वो पुलिस है और वो इसी पे बैठा हुआ है, वो इसी पर बैठा है। तो इफेक्टिव स्पीड
इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट v डैश बी। अब दोनों इसकी स्पीड में ये स्पीड शामिल हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये है 30 किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकंड है। तो 30 किलोमीटर पर आवर और ये 150 और ये 18/5 कर दें इसको हम, तो ये आ जाएगा 30। तो 30 प्लस 540 तो ये आ जाएगा 570 किलोमीटर पर आवर। यही मेन थिंग थी यहाँ, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई। कहता है कि किस स्पीड से थीफ से टकराएगी। तो अब हमने निकाला कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to thief v dash bt। तो v dash b माइनस ये आ जाएगा क्या vt। तो ये हो गया v dash b 570 माइनस 192। तो ये हो जाएगा 8 और 69 7 और 413 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस स्पीड से बुलेट जो है वो थीफ कार से टकराएगी स्टूडेंट। चलिए नोट कर लीजिए इसको और देखते हैं। ये ग्राफ्स के हैं, इनको ट्राई करिएगा। ये जो आपका एक 3.23 है, अ थ्री व्हीलर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ थ्री व्हीलर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स ये है 3.23। थ्री व्हीलर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट, on a straight road for 10 second, correct, and then moves with uniform velocity। अच्छा 10 सेकेंड तक जो है वो एक्सेलरेशन चलता है, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता है। प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग nth सेकेंड। तो फर्स्ट निकालिएगा s इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड तक निकालिए, उसके बाद वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये फार्मूला डायरेक्ट अब ये फार्मूला पुट करेंगे u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, इससे t इज इक्वल टू 1 2 3 इसी तरह से 10 तक आप निकालेंगे। तो ये आप कर लेंगे। ट्राई इट। 3.24 A boy standing on a stationary lift throws a ball upward with the maximum initial speed he can। ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी का है, आप कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखें 3.25 ऑन अ लॉन्ग नहीं, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट। तो जब स्टेशनरी लिफ्ट पर खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स with the maximum initial speed he can equal to 49 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल थ्रो किया इसने, u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हैं t इज इक्वल टू 2u/g। फिर क्या कहता है सेकेंड पार्ट, if the lift starts moving up with a uniform speed of 5 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत इजी हो गया। अब यहां से इसने बॉल तो थ्रो कर दिया,
अगेन थ्रो द बॉल अप मैक्सिमम स्पीड ही कैन, यू वो 49 मीटर पर सेकेंड दे रखा है आपको। हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न हिज हैंड, यानी कितना समय लेगा, तो ये आप कर सकते हैं। अब ये 5 मीटर पर सेकेंड से, जैसे हम एट टाइम टी ले लें स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जाएगी बॉल ऐसे और फिर ये रिटर्न होगी, लेकिन उतनी ही देर में लिफ्ट मान लीजिए ये डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो बॉल यहीं तक आएगी स्टूडेंट। ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से डायरेक्ट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालेंगे पहले, करेक्ट, और ये मिलेगी कब, इस बॉल को हम लोग ए ले लें, लिफ्ट को टी ले लें, रिलेटिव लगा दें वहाँ पर, और डायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी आ जाएगा, तो वहाँ से टी निकल आएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वेंशन लगाएंगे तो बड़ा होगा, रिलेटिव से ये जो है यहाँ पर स्टूडेंट इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा। और एक क्वेश्चन और देख लें आप, 3.25, on a long horizontally moving belt, a child runs to and fro with a speed 9 km per hour, 9 km per hour between his father and mother located 50 meter apart on the moving belt. The belt moves with a speed 4 km per hour for an observer on a stationary platform outside. Speed of the child running in the direction और स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो देखिए, जैसे अब इसको सपोज करिए, ये है बेल्ट, क्या है स्टूडेंट, बेल्ट, और बेल्ट की स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में, वो दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, और जो बॉय है चाइल्ड वो ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है ए, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ये बेल्ट जा रही है 4 किलोमीटर पर आवर, और अब जो है स्टूडेंट ये जा रहा है इस डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर, ये चाइल्ड का हो गया। तो बहुत इजी हो गया स्टूडेंट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बी है, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी सी बी यहां पे क्या आएगा, वी सी माइनस वी बी। अब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो वी सी बी दे दिया यहां, अब ये प्लस है तो ये हो गया 9, और v वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन, फोर्थ वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट का। अब ये फर्स्ट का कैसे, अब ये वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड एज सीन बाई ए, क्योंकि ऑब्जर्वर देखेगा, तो ये आ जाएगा वी सी माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी सी जी दे दिया 13 और ये स्टिल है, तो ये आंसर आ गया वी सी ए
13 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और यहाँ पर ये भी वही है, VCB, VC माइनस VB। अब ये रेफरेंस जो है ग्राउंड का होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो माइनस होता है शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम। तो VCB, अब ये अपोजिट जा रहा है तो ये हो जाएगा -9, VCG और ये हो गया 4, तो VCG -9 + 4 -5 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया कि दोनों ही कंडीशन में जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, अब A यहाँ पर है ना, तो VCA, तो VC माइनस VA, ये हो गया 0 क्योंकि स्टिल है, तो ये -5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसका जो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है कहता है टाइम टेकन बाय चाइल्ड। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 मीटर पर मदर और फादर खड़े हुए हैं। थर्ड पार्ट, यहाँ पर ये फादर हैं और यहाँ पर स्टूडेंट ये मदर है। डिस्टेंस जो है कितना है, 50/1000 किलोमीटर कर लें हम, या 50 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है टाइम टेकन, तो बहुत इजी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू VT। ये टाइम टेकन बाय चाइल्ड, तो यहाँ पर जैसे ये चाइल्ड है, ये ऐसे जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये मिसिंग नहीं होना है कि ये चाइल्ड मदर फादर, यहाँ लिखेंगे मदर फादर एंड चाइल्ड आर इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट। तो ये यहाँ डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर हुई और वेलोसिटी इसकी 9 है स्टूडेंट। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेंगे यहाँ, बात समझिए कि इसका जो फ्रेम है वो सेम है। मदर फादर और चाइल्ड तीनों ही सेम फ्रेम में है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 रहेगी। इसलिए इसकी रियल वेलोसिटी लेंगे 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और ये टाइम हो गया। तो इस तरीके से 5 10 और 9 2 तो T आ जाएगा 20 मिनट स्टूडेंट। ये होगा फाइनल आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फ्रेम सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर यूज नहीं होगी। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट स्टूडेंट आपने क्वेश्चंस कर लिए मोशन इन 1 डायमेंशन के। तो ये लेसन कंप्लीट तो कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, सारा कुछ कर लिया है। खूब प्रैक्टिस करिए। और जो नेक्स्ट लेसन है स्टूडेंट वो है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन को समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से जो प्रीवियस मैंने आपको वीडियोस दिए हैं वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड, उनका खूब अच्छी तरह से रिवीजन करिए, क्योंकि जो आने वाला लेसन है वो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप अच्छी तरह से रिवाइज करके आएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके स्टूडेंट, गुड डे।